राजा हरिश्चंद्र का चरित्र। अहो, उन महात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया। श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ? पक्षियों ने कहा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी शैब्य चल रही थी। दिव्य वाराणसीपुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया, ये काशी मनुष्य की भोग्य भूमि नहीं है। इस पर केवल शूल पानी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः ये मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपने अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, मुने, ये मेरे प्राण, ये पुत्र और ये पत्नी यहाँ प्रस्तुत हैं। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम आज्ञा के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी कोई सेवा कर सकते हो तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र बोले, राजश्री, आज 1 मास पूर्ण हो गया है। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हुआ है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊंगा। यदि आप मुझे दक्षिणा ना दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यूं कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? इस अकिंचित दशा में किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अदम से अदम कोटि योनि में जन्म लेना पड़ेगा, अथवा ये दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दासता स्वीकार कर लूं। बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुख करके जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी ने नेत्रों में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में कहा, महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य होता है। नर श्रेष्ठ पुरुष के लिए तो अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जिसका वचन निरर्थक मिथक हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय, दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्म शास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेघ और एक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी शैब्य फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र बोले, कल्याणी, ये संताप छोड़ो, जो कुछ कहना चाहती उसे साफ कह दो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं। ये फल आपको मिल चुका है, अतः मुझी को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का ये वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर होश में आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कल्याणी, ये महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यूं कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली, हाँ महाराज, ये किसका चिता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ है। आप तो रंकू नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने वाले के योग्य हैं, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोधन ब्राह्मणों को दान दिए, वे ही मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे वो दुर्देव, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी यहाँ मूर्छित दशा में पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी शैब्य
पति के दुखों के असह्य बोझ से पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई। इसी बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी भी आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देख उन पर जल के छींटे डाले, इस प्रकार कहा, राजेंद्र उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वत दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेघ और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। राजन, यदि तुम मुझे दक्षिणा ना दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही श्राप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे, सोचने लगे, हाय मैं अदम कहाँ भाग कर जाऊं। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष की सी हो गई। उस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा, नाथ मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको श्राप अग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा बोले, कल्याणी मैं बड़ा निर्दयी हूँ, लो अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही आज मैं करूंगा। पत्नी से यूं कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों में आंसू बहाते हुए गद कांड से बोले, ओ नागरिकों, तुम लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरी परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए लाया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से बढ़कर प्रीतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वे शीघ्र बोले। इस असहाय दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तब तक बात कर ले। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वे घर के काम काज नहीं कर सकती, इसलिए ये दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुसार ये धन लो, इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीन हो गया। ये उसे कोई उत्तर न दे सके। तब तक ब्राह्मण ने राजा के वल्कल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह से बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वह अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहताश रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आओ, जी भरकर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई है। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श ना करो, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य ना रही। फिर सहसा अपनी माता को खींच कर ले जाते हुए देख बालक रोहताश माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों में आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से भरकर उसे लात से मारा, तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर बिलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामिन आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ, आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन ये धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूं कहकर उसने पूर्वत राजा के उत्तरीय खंड में वह धन बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिससे वायु और सूर्य चंद्रमा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई है। जिसके हाथों की उंगलियां अत्यंत सुकुमार है, वह सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बालक
आज बेच दिया गया। हाँ प्रिय, हाँ पुत्र, हाँ वत्स, मुझ नीच के अन्याय से तुम्हें देवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे। इतने में वह ब्राह्मण उन दोनों को साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ग्रह आदि की ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रिय दम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख, अपनी भलीभांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मण तत्व का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, मैं और भी दक्षिणा दूंगा, इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है, बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार निर्दयता पूर्वक निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता हो, वे सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चंडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आया। उस चंडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार, रूखा बदन, दाढ़ी, मूछे बड़ी हुई और दांत निकले हुए निर्दयता की वह मूर्ति था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे नेत्र और कठोर वाणी, यही उसकी हुलिया था। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे हाथ में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वह देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और बढ़ गई। चंडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ, थोड़ी अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चंडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें करता रहा। देखने से अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? चंडाल ने कहा, मैं चंडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग परवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले, मैं चंडाल का दास होना नहीं चाहता, वह बहुत ही निंदनीय कर्म है। शापग्नि से जल मरना अच्छा है, किंतु चंडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुंचे और क्रोध और अमर्ष से आंखें फाड़ कर राजा बोले, ये चंडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित हैं। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चंडाल के हाथ अपने आप को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे, मैं निसंदेह तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चंडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। मुनि श्रेष्ठ, शेष धन के बदले में मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चंडाल को दे दिया, अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर चंडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा को बांध लिया
उन्हें डंडों की मार से अचेत सा करता हुआ वह अपने घर की ओर ले चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चंडाल के घर रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे दोपहर शाम को निम्नलिखित बातें गुनगुनाया करते थे। हाय मेरी दीनमुखी पत्नी अपने आगे दीनमुख बालक रोहतांश को देखकर अत्यंत दुख में मगन हो जाती होगी और उस समय इस आशा में कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाएंगे बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बात का पता न होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पाप में संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सहृदयों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चंडाल की प्राप्ति, अहो ये एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आती है। इस प्रकार के चंडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र